Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says list any two adverse effects of particulate matter on human health. ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ह्यूमन हेल्थ पे पार्टिकुलेट मैटर के एडवर्स इफेक्ट्स को हमें एन्यूमरेट करना है, वो भी एनी टू. ओके, तो यहाँ पे इस वर्ड को लेके समझते हैं पार्टिकुलेट मैटर. जब हम बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर, हम ऐसे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, particles less than particles of less than 2.5 micrometer suspended in air. ऐसे पार्टिकल्स को आप कहते हो पार्टिकुलेट मैटर. अब ये जो पार्टिकुलेट मैटर है, ये इतने छोटे हैं कि हम इन्हें इनहेल कर लेते हैं. इनहेल्ड and cannot be removed by respiratory system, या आप कह सकते हो respiratory tract. ओके, मतलब देखिए आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें नॉस्ट्रल के बाद नेसल पैसेज आता है, उसमें कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, ये क्या कर लेते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, लेकिन ये इतने छोटे होते हैं कि ये डायरेक्टली इनहेल कर लेते हैं और इनको हम डायरेक्टली लंग्स में ले लेते हैं. ये सीधा ही लंग्स में पहुंच जाते हैं, और जब ये लंग्स में पहुंच जाते हैं तो ये क्या करवाते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी करवाते हैं और लंग्स की इन्फ्लेमेशन भी करवाते हैं. सो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स as well as inflammation in the respiratory tract, ठीक है, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट कर लेते हैं. तो क्वेश्चन में एनी टू एडवर्स इफेक्ट्स बोला है, ये एक पहला इफेक्ट है. ओके, और अगर लंग्स ज्यादा ही खराब हो जाए सो इट कैन ऑल्सो कॉज प्रीमेच्योर डेथ. तो ये इसके दो एडवर्स इफेक्ट्स हमने यहाँ पर एन्यूमरेट कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ओके, तो बेसिकली इसका मेन इफेक्ट कहाँ पर है, मेन इफेक्ट है लंग्स में. सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.